हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया लड्डू गोपाल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग कहीं निकलने वाले थे, तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग कहाँ के लिए निकल रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पुरी। यस, जगन्नाथपुरी धाम, जो 4 धामों में से एक है। तो हमारी आज रात की ट्रेन है, रात 8 बजे। तो अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी। आप मेरा ये लुक देख सकते हैं, कैमरे से दिखाते हुए। ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैंने नीचे अभी स्लीपर पहन रखे हैं, जब निकलूँगी तब शूज़ पहन लूँगी। तो ये सिंपल सा लुक है मेरा। ये मैंने ट्राउज़र डाल लिया है ताकि ओवरनाइट का ट्रैवल है तो मुझे रात में सोने में कोई भी दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल रहें हम लोग। और मेरे हस्बैंड भी ट्राउज़र आकर पहनेंगे। अभी वो अपनी ड्यूटी से आए नहीं हैं, तो वो बोले हैं कि बस आ रहे हैं 15-20 मिनट में। तो मैंने सारी कुछ पैकिंग कर रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला बैग है, एक ये वाला बैग है और एक ये वाला बैग है। तो मैं तो पूरी तरीके से हो गई हूँ रेडी। मैंने इस हाथ में वॉच डाल लिया है। अभी लाइट चली, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो मैंने प्रोफाइल डीपी लगाई हुई है वही वाली है। और इस हाथ में मैंने कड़े डाल लिए हैं। और ये मेरा ट्रांसपेरेंट सनग्लासेस, जो कि मैं लगा लूँगी अभी तुरंत। एक सेकंड। हाँ जी, तो ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट। तो अब मैं बस निकलते टाइम शूज़ पहनूंगी, अपने बैग को कैरी करूंगी एंड यस, वी आर रेडी टू गो। तो आप भी हमारे साथ चलिए और बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे प्लेटफॉर्म पे और हमारी ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो हम लोग श्योर नहीं थे कि 1 पे आने वाली या 2 पे आने वाली, क्योंकि इंक्वायरी काउंटर में अच्छे से उन्होंने बताया ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, तो मैंने अपनी पिक लगा दी ट्रेन के अंदर कि उसके बाद मैंने नाइट में कुछ भी शूट किया ही नहीं। यहाँ मैं सुबह मिल रही हूँ आपसे। ये पूरी ओवरनाइट ख़त्म हो गई थी। तो रात में सिर्फ हमने खाना वाना पैक कर लिया था। और ये मेरे हस्बैंड को देखो कैसे मतलब देख रहे हैं। मुझे यहाँ ट्रेन रुकी हुई थी हमारी, तो हमने खाना खाकर अपनी अपनी सीट पे सो गए थे मस्त। उसके बाद सीधे सुबह आँख खुली है मेरी। मैं तो मतलब ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकती, मुझे बैठने से ना थोड़ी वोमिटिंग फ़ील होने लग जाती। इसलिए मैं अगर ट्रैवल करूँ तो मैं लेट कर ही करती हूँ। तो बहुत देर तक मोबाइल वगैरह चला रही थी, वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी। उसके बाद मेरी आंख लग गई, तो फिर मैंने सीधे सुबह शूट किया। और यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैं आपको यहाँ साइड से दिखाई थी। जब ये ट्रेन मतलब मुड़ती है ना टर्निंग पे, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे इतनी मतलब हरियाली हरियाली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये अब हमारी ट्रेन खुल गई है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि हम रात में 8 बजे हमारी ट्रेन थी और मॉर्निंग 8 बजे हमें वहाँ पहुँचना था, मतलब रांची टू भुवनेश्वर। तो डायरेक्ट पुरी की ट्रेन हमें नहीं मिली थी, लेकिन हम भुवनेश्वर तक की हमें ट्रेन मिली थी, क्योंकि पुरी में जो डायरेक्ट ट्रेन थी वो मतलब उसमें सीट अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए हमने भुवनेश्वर तक का ले लिया। वहाँ से फिर लोकल ट्रेन बहुत चलती है, तो आधे घंटा का रास्ता है। आधा घंटा नहीं, मतलब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है भुवनेश्वर से पुरी। तो वहाँ से आप लोकल ट्रेन लेके आराम से जा सकते हो। तो इसीलिए हमारी मतलब ये वाली ट्रेन बहुत खाली खाली थी। हम लोग बहुत कंफर्टेबली आए भी, और मतलब रिटर्निंग भी हम इसी ट्रेन में हमारी हुई। तो उसके बाद ये यहाँ पे एक ब्रिज आता है, तो मतलब मुझे, और यहाँ पे ना गर्मी की वजह से पूरी मतलब जो ये नदी है पूरी सूख चुकी थी। तो यहाँ पे पानी रहता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी शूट कर लेते हैं। और ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट थी। मॉर्निंग 8 बजे पहुँचानी थी वहाँ पे, लेकिन 8 के बजाय हमें 10 की 10:30 बज गए, 10:45 हो गए। 10:45 का टाइमिंग था कि वो पहुंचाएगी ट्रेन, मतलब 1.5-2 घंटे लेट थी ट्रेन। और हमें ट्रेन चेंज भी करनी थी भुवनेश्वर से, फिर पुरी की ट्रेन लेनी थी। तो फिर हम 11 बज गए हमें। जैसे ही हम लोग भुवनेश्वर के प्लेटफॉर्म पे उतरे, हमें नेक्स्ट ट्रेन जो पुरी के लिए जानी थी वो हमें 15 मिनट बाद की मिल गई। तो हम तुरंत बिना देरी किए हम लोग बैठ गए
और हमने ले ली पूरी की ट्रेन। तो हमें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 12:30 पौने 1 हो गए थे और फिर रूम वगैरह ढूंढते ढूंढते 1:30 बज गए थे। तो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ, क्योंकि जैसी वहाँ से मैं आई तो हमारी थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी तबीयत भी बहुत दिनों तक ख़राब थी और भी किसी पर्सनल रीज़न से मैं वीडियोस एडिट नहीं कर पा रही थी, और मतलब आधी एडिट थी आधी नहीं थी। तो ये फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पूरी, और ये है पूरी का मार्केट। तो हमने ऑटो ले ली है और प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ कि क्या ही बताओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मेरे हाथ इतने बिजी थे कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मतलब कि एक हाथ में मैं फ़ोन पकड़ूँ या पर्स पकड़ूँ या लगेज था, ऊपर से मेरे हाथ में मेरे कान्हा जी भी थे। तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा बिजी थे, और मेरे हस्बैंड तो शूट वूट करते हैं नहीं, तो मेरे से जितना हो पाया मैंने किया। अगर कुछ भी ऊपर नीचे लगा तो माफ़ करना। तो यहाँ पे ये हम लोग मंदिर के दर्शन करते हुए जा रहे थे, और ये भैया हमें सीधे अपने हमारे होटल तक लेकर जा रहे थे। हमने सोचा था कि ऑनलाइन बुकिंग कर ले, लेकिन ऑनलाइन में फिर कहाँ कैसा मतलब लोकेशन वाइज नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ बीच के पास का ही रूम चाहिए था, जो हमें बीच के पास ही मिले। तो ये भैया हमें ऑटो वाले जो भैया हैं वो वहीं पे ले जा रहे थे कि बीच के आसपास आपको कमरा दिलवा देंगे, आप वहाँ पे मतलब वहाँ पे बजट के हिसाब से आपको अच्छे अच्छे कमरे मिल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर वही हम लोग ऑटो में बैठ गए थे, और फाइनली अपने जो मंजिल है हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे ये जो कोकोनट वाले पेड़ होते हैं ना, नारियल वाले पेड़, इतने ज़्यादा थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना वो, मतलब वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत मतलब हरियाली हरियाली सी मतलब फीलिंग आ रही थी, बहुत ग्रीनरी बहुत थी। हालाँकि गर्मी भी बहुत थी जब हम लोग गए। तो ये मतलब गर्मी नेक्स्ट लेवल की थी। वहाँ की जो राहत थी वो थी बस समुद्र। तो बस आप हमारे व्लॉग में बने रहिए, अभी आपको बैक टू बैक व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। हमारी पूरी सीरीज़ की मेरी सारी क्लिप्स शूट करके रखी हुई है, बस मुझे किसी रीज़न से मैं बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करना। अब मैं मेरे जितने भी थोड़े मोड़े ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं उन सब का ख्याल रखते हुए मैं वीडियो को पोस्ट करूँगी। और नाउ अभी मैं बहुत अच्छी हूँ फ़िलहाल, मतलब अभी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सही है। बाकी मैं किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या हुआ था और मैं किस रीज़न से नहीं कर पा रही थी। तो फ़िलहाल आप यहाँ का नज़ारा, यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने सी बीच पे। तो हम सीधा अपने होटल में गए, हमने बस कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करके हम सीधा आ गए यहाँ पे समुद्र में नहाने के लिए। तो आगे हमारा आपको लुक दिखेगा ये बीच वाला, ये मैं और मेरे हस्बैंड। तो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना, और जो भी है आगे का आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।